महाराज एक गांव में एक सेठानी थी, तो उसको लगता था कि हमारे पति घर में रहते हैं, वो कथा में नहीं जाते। बाकी तो पैसा है, करोड़पति है, अरबपति है, बहुत व्यवसाय है, बड़ा लंबा फैक्ट्री है और कारण है, और अन्य धनार्जन करने के अन्य अन्य व्यवसाय हैं, लेकिन अध्यात्म नहीं, कथा में नहीं जाते, भगवान की कथा नहीं। तो धर्म पत्नी थी, तो उनके लगा अगर हमारे पतिदेव कथा में जाने लगते तो बहुत अच्छा रहता। इसलिए रोज कहती थी कथा में चले जाइए ना, वहां प्रीतनगर में, श्री राम नगर में, चोपन में, गड़ीडीह में, जो भी नाम से आप जानते हैं, वहां कथा समिति है। तो उनके अंदर सेठ जी में एक काम था कि चाहे वो कितने बड़े व्यवसायी थे, धन था, पैसा था, एक बात जानते थे कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, लक्ष्मी वही रहा करती है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते यत्र देवता, जहां नारी अपमानित होती है, कहा लक्ष्मी गृहम तजेत। साक्षात कुबेर की संपदा हो महाराज, लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, क्योंकि जिस घर में नारी का सम्मान है, इसलिए वो अपने पत्नी को बहुत मानते थे। चाहे कार्यक्रम में कहीं विलंब हो जाए, लेकिन 1 बज जाए, 2 बज जाए, बिना डॉक्टर को दिखाए, कई बार ऐसे ये परीक्षा आई है, लेकिन मानते बहुत थे। तो उनकी पत्नी नियमित कहती थी जाइए जाइए कथा में, जाइए जाइए। हमें लगता है उनकी पत्नी मध्य प्रदेश की रही होगी, तो कहे जाइए जाइए। तो कहा कि महाराज ठीक है चले जाएंगे, पत्नी के कहने पर चली गई। तो चले गए सेठ जी। अब सेठ जी जब गए तो आयोजक मंडल जो रहे होंगे, उस समय सब श्रोता नहीं आए थे, जैसे यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। तो कहा अरे आइए रे, सेठ जी आ गए हैं तो अब कथा तो हो जाएगी, चूंकि अगर ये थोड़े से भी पैसे निकाल के देंगे मुट्ठी बांध के, तो लाख रुपए से कम कहाँ देंगे। चलो बड़ा अच्छा, अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। सामने वाले पर जिस पर प्रदीप जी बैठे हैं, उसी सोफे पर बैठा है। तो बैठा है, बढ़िया कूलर चल रहा था। अब वो इतना, सेठ जी इतने व्यवसाय में थके रहते थे, राम कथा में नींद बहुत अच्छी आती है, बड़ी प्यारी नींद, कहीं आवे चाहे न आवे, लेकिन कथा में इतनी प्यारी नींद आती है। तो वो आते ही बेचारे सो गए, और सब कथा भई, सब प्रसाद लिए, सब लोग जाने लगे, जजले गए, खाली पंडाल। तब आयोजक ने कहा अरे उठिए, वो तो हलचल से उठ गए, कहा प्रसाद लीजिए, अब जाइए। क्या कथा का सब हो गया, सब लीजिए प्रसाद, जाइए। अब निकले नगर से, तो नगर से जा रहे तो स्वाभाविक आज सेठ जी गए थे, अचकनदार कुर्ता पहने, परम सुख धोती, क्या सुंदर तिलक विलक लगाए। अरे कैसे कथावाचक आए हैं, कथा कैसी हो रही है? अगर कहते गलत हो रही है तो ये बताना पड़ता कि क्या गलत हो रही है। इसे सुने तो थे नहीं, बहुत अच्छी हो रही है, अच्छी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज माँ के आंखों में आंसू थे, पतिदेव कथा सुन के आ रहे हैं, आरती की थाल सजा कर बैठी थी, उतारने लगी। ओहो, चरणों में प्रणाम किया, धन्य है पतिदेव, कथा सुने, अच्छी लगी। बहुत अच्छी कथा थी। तो क्या अच्छी थी? गांव वालों ने नहीं पूछा, शहर वालों ने, पत्नी ने पूछ दिया क्या अच्छी लगी, क्या सुना? कहा हमने केवल 3 बात सुनी देवी। क्या 3 बात? कहा आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, क्योंकि बात तो इतनी कही गई थी, तो इतने सुने थे। पत्नी कुछ देर तक सर पे हाथ रख लिया, हे प्रभु बड़े भोले भाले हैं, चलो कोई बात नहीं, आप गए हैं ना, हमने सुना है एक बाबा कह रहे थे संत का एक क्षण और अन्न का एक कण कभी बर्बाद नहीं जाता, इसलिए आप इतने। अब उसी समय से सेठ जी इधर उधर रहते थे, जब खाली पाते थे आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। अभी केवल 4 दिन नहीं बीता था, यही जब खाली पाते आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए। उनके दूसरी सेकंड अटारी कोठे पर जहां माल छिपाए रहते थे, तमाम पैसे जेवर, वहीं सोते थे। वहां का बड़ा खूंखार चोर आया। तो चोर आया तो प्रवेश किया, कोई जग रहा है कि नहीं, अभी तो बड़बड़ा रहे थे, बड़बड़ा गए, अरे आइए आइए आइए। अब उस चोर को लगा कि ये तो लगता है देख रहा है सेठ, तो वो छिपने के लिए पर्दे के पीछे गए, थोड़ा सर के बाईं ओर, तो वहां बहुत सुंदर, जैसे प्रदीप जी बैठे ऐसे सोफा रखा था,
तो वो बोल पड़े, अरे बैठिए बैठिए। अब उनको पक्का विश्वास हो गया, सोफा देख लिया है, कह रहा है बैठिए बैठिए, आइए आइए। सोचा कि अब हम पकड़े जाएंगे। वह तुरंत महाराज घूमा और जो ही दरवाजा खोल के बाहर जाने को हुआ, वैसे सेठ बोले, अच्छा जाइए जाइए। कम से कम 20 लाख रुपए और करोड़ों रुपए के जेवरात जो चोरी किया था अन्य घरों में, सब लाके सेठ के चरणों पर रख दिया। कहा किसी से मत बताना, जो हो गया सो हो गया। इतना कह करके भगा, कहा नहीं बताएंगे। और वो बोरिया उठाए और लाकर देवी जी के चरणों में रख दिया। धन्य हो देवी, आप पहले बताई हो तो कथा में जाने के लिए, इतना जल्दी परिणाम हो जाएगा, 4 ही दिन में फल मिल जाएगा। ये बात थोड़ी हंसी की है, लेकिन अब आप जो सोच, मेरे कथा में आप गए क्योंकि प्रेम से जो यह कथा है, जो नर नारी जो नर, हाँ जो प्रेम सुन ही जगाव सुख संपत्ति नाना विधि पावे। बाबा यही डंडा ठोक के कहते हैं।